अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं आपका आज का मेजबान हूँ। मेरा नाम जरार खोड़ो है और ये वेबिनार आपको महफूज पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे पावर की, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें तो हर मसला ही पावर का होता है। इस्लामाबाद और वफाक की सतह पर पावर पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स चल रही होती हैं जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर हम अवामी सतह पर देखें तो लोग अक्सर हम देख सकते हैं कि वो अपने पावर बिल्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि इसमें बहुत मैक्रो इश्यूज भी आ जाते हैं। हमें पता है कि हमारे पास ओवर कैपेसिटी है। जितनी बिजली हम पैदा कर रहे हैं उतना हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, एंड दैट ट्रांसलेट्स टू हायर बिल्स। इसके साथ साथ जाहिर है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इश्यूज आते हैं। एनर्जी मिक्स का एक इशू हमेशा रहा है, क्योंकि जब ज्यादा हमारी रिलायंस थी फॉसिल फ्यूल्स पे, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल प्राइस शॉक्स जो हैं वो आलमी सतह से आते आते आपके बिजली के बिल तक पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो अगर लोगों से बात करें वो कहते हैं कि यार एक जानिब तो हुकूमत कहती है कि हमारे पास बिजली ही बिजली है, और दूसरी जानिब लोड शेडिंग भी हो रही होती है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? यकीनन है। इसमें ना सिर्फ आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आता है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा मसला है जो शायद मैक्रो लेवल पर इतना बड़ा ना लगे लेकिन माइक्रो लेवल पर यकीनन इफेक्ट करता है, वो है बिजली की चोरी। और यहाँ पर हम बात करते हैं जिसको हम प्यार से उस चीज की बात कर रहे हैं जिसको हम प्यार से कुंडा सिस्टम कहते हैं। पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज हैं, जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, और बिलखसूस कराची में ये एक बहुत बड़ा मसला है। वो कहाँ और गई थी? इसकी जो कीमत है वो मुझे फिर वो घूम नहीं। फिर कर सार्फिन को ही अदा करनी पड़ती है। दूसरा चीज जाओ। अच्छा, मैंने किस शक्ति पे किस्म भेजा। की बिजली चोरी होती है? एक तो जाहिर है कि डायरेक्ट हुकिंग करते हैं जो पावर लाइन ये में आप साथ हुक की कर लेके देते आओ। हैं, और ये फिर क्या? दूसरे होते हैं एक्चुअल हुक्स, जिससे कुंडे का नाम आता है, और वो आप इस सस्पेंड कर देते हैं, और फिर जाहिर है कि कुछ मीटर टैंपरिंग भी होती है। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो है गुर्बत। एक बुनियादी वजह यह है कि बहुत लोग सिंपली बिजली के जो रेट्स हैं जो ऊपर ही जा रहे होते हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और जब ऐसा होता है तो फिर पीपल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वो ऑल्टरनेटिव्स उनको इसलिए मिलते हैं क्योंकि बहुत इलाकों में गवर्नेंस का एक लैकिंग है, गवर्नेंस मिसिंग है, करप्शन होती है। आप देखते हैं कि अक्सर जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं या वो यूटिलिटी स्टाफ होते हैं, वो जो कुंडा माफिया, अगर मैं इनको ये अल्फाज इस्तेमाल करूं, उनके साथ उनका गठजोड़ होता है। इट इज अ विन विन सिचुएशन। जाहिर है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू आता है। और जहां तक हम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि हम दो नंबर कामों के भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और शायद ऐसे अक्सर लगता है कि दो नंबर कामों के सर्विस प्रोवाइडर्स की तादाद ज्यादा है इस मुल्क में। तो फिर जाहिर है कि जो लोकल माफियाज हैं, वो लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो भी यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं, और वो एक तरह से सर्विस प्रोविजन क्या इस तरह की जो इलीगल कनेक्शंस हैं वो फिर इलाकों में फराम करते हैं, और इट बिकम्स अ वे फॉर देम टू एक्सपैंड देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये तो है हमारा एक बुनियादी मसला। अक्सर का सोचा जाता है कि यार अगर बिजली चोरी होती होगी तो कितनी होती होगी। जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं अवैस तगारी साहब, उनका कहना है कि अगर आप कुल बिजली चोरी का बिल अपने सामने रखें तो ये 600 बिलियन रुपीस एनुअली से कम नहीं होगा। और इस वक्त बल्कि मैं ये 2021 के अदाद-ओ-शुमार हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.4 मिलियन कुंडे के कनेक्शंस हैं या इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के केसेस हैं। अब जाहिर है कि ये गैर कानूनी है। हमें पता है कि इसके ऊपर फाइन्स भी लगती हैं, जेल जेल की भी एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये है ऑन पेपर, इन इफेक्ट हम देखते हैं अगेन, और ये पोर गवर्नेंस की वजह से भी है कि इन्फोर्समेंट बहुत कम होती है। और फिर जाहिर है कि हमने अक्सर देखा है, और अली खजर भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी हमें बता सकते हैं कि जब इलाकों में यूटिलिटी टीम्स की सर्विस टीम्स की जाते हैं कुंडे कनेक्शंस को हटाने के लिए, तो उनका क्या हाल होता है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ तो बेचारे लाइंसमैन लिंच होने से बाल बाल बचे हैं, फायरिंग भी होती है,
एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है। With that, I would like to introduce our guests for today. Ali Khizat Saab, business analyst and journalist at Business Recorder. शाहिद सतार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सेक्रेटरी जनरल एप्टमा हैं, साबिक एमडी वापडा एंड आल्सो मेंबर एनर्जी ऑफ द प्लानिंग कमीशन। डॉक्टर अशर अमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशर साहब, अभी मैं आपकी वो आपने जो रिपोर्ट लिखी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए, वो भी मैं पढ़ा था, तो उसके बारे में भी कुछ सवालात हैं। द पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करंटली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इन द यूनाइटेड किंगडम। एंड हमारे साथ हैं मोहम्मद तौहीद साहब, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ कराची अर्बन लैब्स एंड अ वेरी वेल नोन अर्बन प्लानर। तो अली, मैं आपसे आगाज करूंगा। जब हम कुंडे की बात करते हैं तो एक कभी कभी अवाम में एक इंप्रेशन होता है कि यार ये विक्टिमलेस क्राइम है। अगर बिजली चोरी हो रही है तो वो यूटिलिटी कंपनी की चोरी हो रही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके जो बिल होता है, जाहिर है दैट इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा सकें कि जो लीगली अपने बिल्स पे कर रहे हैं उन पर बिजली चोरी का क्या असर पड़ता है, और फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके मैक्रो लेवल पर बात करेंगे कि ओवरऑल जो आपकी यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और यूटिलिटी कंपनीज हैं उन पर क्या असर पड़ता है। जी। जी, थैंक यू जरार फॉर हैविंग मी हियर। देखें, बिल्कुल जो बिजली चोरी हो रही है उसका आप डायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे तो वो यूटिलिटी कंपनी को पड़ेगा। अगर वो यूटिलिटी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में है जैसे के इलेक्ट्रिक है तो वो उसको खुद अब्जॉर्ब कर लेगी। अगर वो यूटिलिटी कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है जैसे कि बाकी डिस्कोज हैं, लेस्को, फेस्को, एस्को वगैरह वगैरह, तो वो जो जो भी उसका गैप होगा उसको गवर्नमेंट जो है ना वो उसको ले लेगी। ठीक है। तो अब इशू ये है कि जब जब ये बिजली की चोरी होती है, जब आपकी रिकवरी जो 100% है, अगर वो पूरी रिकवरी नहीं होती, या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होती हैं, उसकी एक परमिसिबल लिमिट है जिसकी अलाउंस होती है, उससे ज्यादा होता है, तो अगर आप हुकूमत की डिस्को हैं तो वो जो है वो इवेंचुअली पार्ट बन जाता है सर्कुलर डेट का। इन फेमस सर्कुलर डेट जो हमने सुना है, जो 2.5 ट्रिलियन रुपीज से भी इस वक्त ऊपर है। अच्छा, वो फिर सर्कुलर डेट के अंदर कुछ कॉस्ट होती है कि जी वो फिर उसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी कंज्यूमर पे जा रही होती है। जैसे आजकल मैं और आप और शायद 7 8 जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो जो बिजली का बिल पे करते हैं उसमें 3 रुपए 23 पैसे जो है वो एक पीएचएल सरचार्ज का पे करते हैं। वो जो बिजली की चोरी और दूसरी इनएफिशिएंसीज की वजह से जो सर्कुलर डेट खड़ा होता है, उस सर्कुलर डेट की जो फाइनेंसिंग है उसकी पेमेंट वो कर रहे हैं। तो एक आपका अगर कोई नेबर बिजली चोरी कर रहा है या कोई भी आपका दोस्त बिजली चोरी कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इवेंचुअली आ जाता है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स। और तो आप हर यूनिट जो बिजली का कंज्यूम करते हैं उस पर 3 रुपए 23 पैसे उसके पे करते हैं। ये ऐसे ही बात है कि आपका एक रिश्तेदार है, दोस्त है, वो कारोबार करता है, उसकी दुकान है। ठीक है जी, वो महीने के जो है 20 लाख रुपए कमाता है, जबकि वो टैक्स देता है सिर्फ 50,000 रुपया। ठीक है जी, जरार खोरो साहब जो महीने के 10 लाख रुपए कमाते हैं वो टैक्स देते हैं जी 3 लाख। ठीक है जी। तो अब अगर जरार खोरों पे जो ज्यादा टैक्स लग गया है वो इस वजह से लग गया कि भाई वो जो टैक्स अपना है वो टैक्स का बहुत कम देता है। तो जाहिर बात है कि वो टैक्स देना शुरू कर देगा तो आप पे टैक्स कम होगा, वरना तो टैक्स तो हुकूमत का चोरी कर रहा है, जरार खोरों की जेब से थोड़ी निकाल रहा है, बट इवेंचुअली वो जरार खोरों की जेब से निकाल रहा है। इस तरह जो बिजली चोरी करने वाला है उसका भी इवेंचुअली कंज्यूमर पे कर रहा है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा एक है कि जैसे के इलेक्ट्रिक के अंदर एक सिस्टम है और बाकी भी शायद डिस्कोर्स में कुछ एक सिस्टम है, उसमें ये है कि भाई आपने इलाके डिफाइन कर दिए जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है, ज्यादा चोरी होती है, तो वहां पे एक लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं कि भाई आपके अगर इलाके में बिजली चोरी हो रही है 40%, तो आपने 6 घंटे की लोड शेडिंग कर दी। साथ वाला जो आपका हमसाया इलाका है जो क्लिफ्टन में बैठा हुआ है, लेट्स से, या डीएचए में बैठा हुआ है, वहां पे बिजली चोरी है जी 5%, तो उनकी लोड शेडिंग है ही नहीं। तो जी अगर आप डिफेंस वाला जो है वो जीरो लोड शेडिंग कर रहा है, जबकि ज़रात खोरो जो साथ ये गिजरी कॉलोनी में बैठा हुआ है या शीरी जाना कॉलोनी में बैठा हुआ है, ठीक है जी, ये तो उसकी उस वो अपना बिजली का बिल पूरा पे कर रहा है। लेकिन चूंकि उसके हमसाए में बहुत सारे लोग बिल नहीं पे करते तो उसको 6 6 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है जो बड़े विजिबल है कंज्यूमर के ऊपर। तो जब तक कंज्यूमर अपने नेबर के ऊपर उसकी गलती के ऊपर नहीं बोलेगा, वो ये कहेगा यार के इलेक्ट्रिक है क्या फर्क पड़ता है, हुकूमत पाकिस्तान है क्या फर्क पड़ता है।
तो भैया वो हुकूमत पाकिस्तान है या के इलेक्ट्रिक है, तो उसका इम्पैक्ट आप पे आता है, आपके बिलों पे आता है, आपकी लोड शेडिंग पे आता है, आपके टैक्सेस में आता है, आपकी इन्फ्लेशन पे आता है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक डिटोरिएशन पे आता है, आपके परचेजिंग पावर डिटोरिएशन पे आता है। जो पूरा ये क्राइसिस जो पिछले कितने सालों में हमारा हुआ है, जो हमारा कचूमर निकल के आ गया है, हमारी परचेजिंग पावर आधी हो गई है, वो क्यों हुई है? हम पे टैक्स का बर्डन इतना बढ़ गया है, क्यों हो गया है? हमारी बिजली की कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई है, वो क्यों हो गई है? क्योंकि हम जो है अपने साथ के इर्द गिर्द के लोगों की चोरी करते, खैर है यार, करने दो, ठीक है। तो चोरी को रोकने, चोरी पे चुप रहने वाला भी उतना ही खराब होता है जितना चोरी करने वाला होता है। वो कहते हैं ना कि वो रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों बराबर है, तो इस तरह चोरी देखने वाला और करने वाला भी एक उन पे इम्पैक्ट आता है। तो बहरहाल ये बड़ा जरूरी मैसेज है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई चोरी कर रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि उसका हुकूमत पे इम्पैक्ट आ रहा है या उस पे इलेक्ट्रिक पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो इम्पैक्ट आप पे ही आ रहा है, सूनर और लेटर। ये सूरत हाल है जी जरा साहब। मतलब यही हुआ ना कि जो चोरी कर रहे हैं वो हुकूमत या के इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल की जेब नहीं काट रहे, वो आपकी जेब काट रहे हैं एग्जैक्टली। इन अ वेरी रियल सेंस। शाहिद साहब, मैं जरा आपकी जाने मानना चाह रहा हूँ। अब ऑब्वियसली वी नो के जो हमारी इंडस्ट्री है, बखसूस टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीड्स कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। ये तो अभी अली बात कर रहा था एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, रेजिडेंशियल कंज्यूमर मोस्टली के पॉइंट ऑफ व्यू की। इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री के पास तो शायद ये ऑप्शन नहीं है कि इतने कुंडे लगा ले, वो तो लीगली काम करना होता है आपको। तो इंडस्ट्री पर इस तरह की जो बिजली चोरी है, इलीगल कनेक्शंस हैं, उसका कोई असर पड़ता भी है? जी बिल्कुल असर पड़ता है। उससे ये होता है कि हमें हमारे ऊपर एक क्रॉस सब्सिडी डाली जाती है टू कवर द कॉस्ट ऑफ द लाइन लॉसेस और द लोअर टैरिफ्स दैट आर गिवन टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स जहाँ पे चोरी होती है। देखिए जो जहाँ तक इंडस्ट्री है, उनका उनके लाइन लॉसेस 2-3% से एक्सीड करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। इसलिए कि मोस्ट ऑफ देम आर they are located on their own dedicated 11 kV lines. They don't even go onto the distribution system. लेकिन चूंकि नेपरा जब टैरिफ डिटर्मिनेशन करता है किसी डिस्को की, तो वो ओवरऑल देखता है कि जी इतने पैसे जरूरत है इस डिस्को को टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। उन पैसों में फिर वो शामिल करता है जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स में वो भी आ जाता है जी कि इतने लाइन लॉसेस एक्सेसिव हुए, इतने बिल पे नहीं हुए। तो वो उसकी वजह से जो क्रॉस सब्सिडी डलती है इन द टैरिफ्स फॉर बिजनेसेस एंड स्पेशली एक्सपोर्ट सेक्टर, दे मेक देम अनकम्पिटिटिव। पूरा पाकिस्तान सफर करता है, एंड वी ऑन अ मैक्रो लेवल Pakistan is losing out big time on export orders because we are not competitive. Or in high energy component items like textiles जो export होते हैं, this is very 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 sensitive. वहाँ पे 1-2 पैसे का फर्क भी बहुत होता है। और आई मीन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि कितना नुकसान हुआ है एग्जैक्टली। इफ वी हैड competitive energy tariffs and so on, we would be doing a lot better. Fair enough. तो मतलब कि the impact is not just on individual household consumers who are consuming electricity legally, लेकिन एक उसका knock on effect can also be reduce exports simply because आपकी rates competitive नहीं रही, mainly because energy bills इतने high हैं। अब यार थोड़ा सा मैं जूम इन करना चाह रहा हूँ तौहीद साहब। हमने अक्सर देखा है, और आपको मतलब आपने पूरा कराची देखा है, कराची लाइक एनी अदर सिटी इज अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज। अगर हम जूम इन करें ऑन टू द कम्युनिटीज और हम देखते हैं कि सेफ्टी के इश्यूज भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर्स के और शॉर्ट सर्किट्स के इश्यूज भी आते हैं, जब खास तौर पर उन इलाकों में, उन मोहल्लों में जहां पर बहुत ज्यादा कुंडे लगते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जाहिर है कि अगर क्राइम होता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड ही होता है।
तो एक पूरी एक इनफॉर्मल ब्लैक मार्केट आप कह सकते हैं है ऑफ कुंडा सर्विस प्रोवाइडर्स। आप समझ सकते हैं कि एक सपोज करें कि कुंडे की यूटिलिटी कंपनी है ये। तो अगर हम बिल्कुल जूम करें कराची की कम्युनिटीज पर, तो इस तरह की बिहेवियर, इस तरह की इलीगल इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का कम्युनिटी पर क्या असर होते हुए नजर आता है? देखिए, कम्युनिटी लेवल पर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये जो आपने कुंडा माफिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आई टोटली एग्री विद यू कि ये डिफरेंट स्केल्स हैं इसके, इस माफिया के भी। जैसे कि फर्ज करें हम एक लेट्स सपोज हम औरंगी टाउन की बात करते हैं या मलिर की बात कर लें, कुरंगी की बात कर लें, छोटे पॉकेट्स में। वहाँ पे क्या है कि बहुत सी आबादियां ऐसी हैं, नेबरहुड ऐसी हैं जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाइड नहीं है, ना ही वो समीडा का पार्ट है। अब वो क्या है कि वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पर जो है वो किसी ना किसी जरिए से उनकी अपनी एक लाइन ऑफ यानी कि एक चेन बनी हुई है, जो आपने कहा जैसे कि कुछ एक पूरा एक सेटअप बना हुआ है, और वहां से वो जो है वो कुंडे के जरिए से बिजली हासिल कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गए, ठीक है। दूसरे स्केल पर फिर सिलसिला ये है कि ये होता ये है कि एक फीडर बंद होता है, दूसरा फीडर खुला होता है, और जैसे कि दो लेन काम कर रही हैं, यानी कि दो दो नेबरहुड है बराबर बराबर पड़ोस में, और एक की लोड शेडिंग टाइमिंग डिफरेंट है और दूसरे की डिफरेंट है। तो क्या होता है कि दोनों जानिब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, यानी आप उनको जी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कह लें या जो एरिया डिफरेंट नेबरहुड में जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक यानी कि एक लेन से जो है वो एक वायर खींचते हैं और ले जाकर वो अपने यहाँ पर यानी कि डिफरेंट टाइम जोन में, जैसे फर्ज करें कि एक जगह जो है वो 11 से 2 बजे तक लोड शेडिंग है, तो सामने वाला जो एरिया है वहां पे लोड शेडिंग की टाइमिंग डिफरेंट है, वहां पे उस टाइम पीरियड में लाइट अवेलेबल होती है। तो वो क्या करते हैं, वो कुंडा इस तरह लगाते हैं कि वो एक पूरा यानी कि कई मीटर तक जो है वो वायर चल रही होती है और ओपन होती है बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो वहां पर कह लें एक मैंने कहा ना कि इन्फ्लुएंसर लव मेरे ख्याल में उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि कोई भी जो है उनके आगे कोई बात नहीं कर सकता। तीसरे लेवल पर जो चोरी होती हुई हमें नजर आ रही है वो ये कि घरों में लोग जो अपने मीटर को ऑल्टर करते हैं। तो ये तीन स्केल जो है हमें मिल रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान सबसे बड़ा जो है ना, मतलब जो अली खदीर साहब ने कहा वो बिल्कुल मैं उससे भी अग्री करता हूँ, लेकिन एक और नुकसान हमें ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये टोटल जो नेपरा ने जो हमें कानून बताया डिस्कोर्स के लिए, उसमें इनका कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव पनिशमेंट का। अब जी कलेक्टिव बिल्कुल। पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो है इसको गेज करते हैं फीडर के लेवल पर, ठीक है ना। अब फीडर जो एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कई पीएमटीज आती हैं, और हो सकता है उसमें कुछ ऐसा आ रहा हो कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम कर रही है, या इन्फ्लुएंसर है, या अर्बन जो इनफॉर्मल सेटलमेंट आ गई। तो क्या हुआ कि वो पूरे फीडर पर जो है जब वो लॉसेस देखते हैं या थेफ्ट देखते हैं तो वो बहुत बड़ा नजर आता है, और पूरा का पूरा फीडर जो है वो फिर क्या होता है कि जी वो पूरे फीडर के लोग जो है वो पूरे दिन में 10 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि उसमें से अगर 50% आप देखें या मोर देन 50% जो है वो स्टार कंज्यूमर होंगे। हम्म, हमें तो कम्युनिटी में ये नजर आ रहा है, अब वो स्टार कंज्यूमर बेचारा हर तरफ से फंस गया। यानी एक तो वो बिल्कुल। जिम्मेदारी से अपना बिल अदा कर रहा है, स्टार कंज्यूमर है, ठीक है, लेकिन वो इर्द गिर्द में लोग जो जिस अंदाज में भी जो है वो बिजली चोरी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सारा उन पर आ रहा है। अच्छा, बात जगह हमने ये भी देखा कुछ लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, तो मैंने कहा जो इन्फ्लुएंसर हैं या दीगर लोग हैं उनके बैक पर जो है वो मुख्तलिफ पोलिटिकल फोर्सेज होती है फिर। यानी बहुत मुश्किल सिनेरियो है। इवन के इलेक्ट्रिक हो या कोई भी डिस्कोज हो, जब वो रिकवरी करने जाते हैं ना एरियाज में, रिकवरी भी का भी मसला है, क्योंकि रिकवरी अगर कम होगी तो भी वो जो है उसको उसी तरीके से लोड शेडिंग जो है उन एरियाज में ज्यादा होगी। अच्छा, बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो बुनियादी वजह है, मैं आपने इस प्रोग्राम के आगाज में भी इसका जिक्र किया था, वो है अफोर्डेबिलिटी का। क्योंकि जिस तेजी से हमारी बिजली की प्राइसेस और रेट्स ऊपर गई हैं, तो बहुत लोगों के पहुंच से बाहर आ गई है, तो एक तरह से एक फिर मजीद मार्केट बनती है इस तरह की इलीगल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का। तो डॉक्टर अवान, मैं आपकी जानिब आना चाह रहा हूँ। आपने अभी कुछ रिसर्च भी की थी कि, और सवाल आपने अपने पेपर में शायद पूछा था कि हाउ अफोर्डेबल इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंज्यूमर्स इन इन पाकिस्तान। तो अगर हम थोड़ा सा मुवाजना करें, और मुझे पता है कि शाहिद साहब ने भी इसके ऊपर काफी रिसर्च की है, तो एक ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? क्या पाकिस्तान का आम शहरी जो रेट्स पे कर रहे हैं बिजली के लिए, क्या वो नॉर्मल है बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं इसे?
सर बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अफोर्डेबिलिटी का, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि एज एन एकेडमिक हम किसी चीज़ को देखते हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट तो हम इसको देखते हैं पावर सेक्टर को, यानी बिजली के शोबे को, एज अ मार्केट। इसके अंदर एक तरफ बिजली की सप्लाई है इंडस्ट्री की जानिब से, और एक तरफ बिजली की डिमांड है घरेलू सार्फिन, रेजिडेंशियल कस्टमर्स और कमर्शियल कस्टमर्स की जानिब से। अब इनके दरमियान दो मार्केट्स हैं, एक होलसेल मार्केट डेवलप हो सकती है और एक रिटेल मार्केट डेवलप हो सकती है। अब पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर हमारी मार्केट्स असल में इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो सकी कि जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर पहुंच सके। अब इसका नुकसान या एक पार्टी को होगा, यानी रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल कस्टमर को, या दूसरी पार्टी को होगा, यानी कि इंडस्ट्री को। राइट नाउ दोनों को हो रहा है, क्योंकि जैसे शायद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की क्रॉस सब्सिडी के इशू की, कि हम सस्ती बिजली रेजिडेंशियल कस्टमर्स को दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा सर इसमें अहम पॉइंट जो है वो ये है कि हमें घरेलू सार्फिन को वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है कि क्या हमारी बिजली की कीमतों का तयन घरेलू सार्फिन की वेलफेयर को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। इसके ऊपर पाइड में जो रिसर्च हुई है, नस्ट में जो रिसर्च हुई है, जो मेरी नज़रों से गुजरी है, उसके मुताबिक सब्सिडी इज पुअरली डिजाइंड, इतनी बुरी तरह डिजाइन हुई है कि वो लोगों की वेलफेयर को बढ़ाने के बजाय कम कर रही है। अफोर्डेबिलिटी जो है घरेलू सार्फिन की पूरी दुनिया में एक मेजरिंग रॉड है, कि जिससे आप ये देखते हैं कि पिछले 10 साल, 20 साल, 2 साल के अंदर हमारी पॉलिसी से घरेलू सार्फिन की वेलफेयर में इजाफा हुआ या कमी हुई। तो जैसे मैंने अपनी रिसर्च में भी जिक्र किया कि फाइनेंशियल बर्डन जो एक घर के ऊपर माहाना उसके बिजली के या एनर्जी के अखराजात की सूरत में पड़ रहा है, वो उसकी आमदन का कितने फीसद है। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है पूरी दुनिया में कि अगर 5% से ज्यादा है तो इट्स मोर, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5%। इफ इट्स एक्सीडिंग 10% देन इट्स टू मच। फिर वो उसकी एजुकेशन के पैसे बिजली में जा रहे हैं, वो उसकी इलाज मुआवजे के पैसे बिजली में जा रहे हैं या गैस में जा रहे हैं, या उसके बच्चों की तालीम, तरबियत और जो इसेंशियल्स बेसिक्स हैं उसमें से वो कट लगा के अपने बिजली के बिल पे कर रहा है। तो जैसे शाहिद साहब ने भी एक इंटरनल स्टडी का जिक्र किया, इस तरह हमारा भी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड एक रिसर्च पेपर है जो हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउस होल्ड डाटा सेट PSLM को यूज़ करके हमने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव कोई 20 ईयर्स का डाटा सेट डेवलप करके उसके साथ हमने एनालाइज किया है कि ओवर द टाइम पाकिस्तान के अंदर घरेलू सार्फिन के ऊपर बिजली का जो बिल है उसके बर्डन में कितने फीसद इजाफा हुआ है, और वो सर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब उसके ऊपर पाइड की एक रिसर्च है कि रीजंस क्या हैं। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम, यानी लोगों की हकीकी आमदनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर कह लें आप उसको, उसमें कमी वाक़या हुई है खासकर पिछले 3 सालों में। और दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी की हकीकी कीमत यानी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। तो ये दोनों चीजों ने मजीद सूरत हाल को परेशान कुन सतह पे लाके छोड़ा है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ भी अगर आप मौका देंगे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मार्केट्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ रिकवरी की तरफ आया जा सके। और जैसे अली खिजर साहब ने बात की कि अगर कॉस्ट ऑफ रिकवरी की तरफ आप नहीं जाएंगे, सर्कुलर डेट्स में इजाफा होगा, तो आपकी सूद की अदायगियों में जो इजाफा है वो भी घरेलू सार्फिन तक आएगा। और इसमें जो जुड़ी है चीज़ कि हुकूमत पाकिस्तान, जैसे आपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में जिक्र किया कि लगारी साहब ने कहा कि 600 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, वो 600 अरब की सब्सिडी भी इस तरीके से दी जा रही है या ऐसे डिज़ाइन की जा रही है, इंक्रीजिंग ब्लॉक टैरिफ्स की जो डिज़ाइनिंग है पाकिस्तान में वो इस तरह है कि अगर आप टोटल सब्सिडी को मल्टीप्लाई करें 300 प्लस यूनिट्स के यूजर्स के साथ और उसे कंपेयर करें लेस देन 300 यूनिट्स के यूजर्स के साथ, तो जो टोटल शेयर है सब्सिडी का उस 600 बिलियन का, मोर पार्ट इज गोइंग टू द अपर क्लास। दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि आप जो सब्सिडी का अगर 100 रुपीज दे रहे हैं तो उसका 60 रुपी तो वो अमीर कस्टमर के पास जा रहा है। और उसमें सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज होम अप्लायंस डिफ्यूजन। आपके घर में कितने AC हैं, कितने माइक्रोवेव हैं, और इनके साथ आपकी जो यूटिलाइजेशन है सब्सिडी की वो कितनी ज्यादा है।
अगर आपके पास 4 एसी हैं, मेरे पास एक बल्ब है जस्ट, और आई एम यूजर ऑफ लेस देन 50 यूनिट्स, मैं तो सब्सिडी का जस्ट 5 रुपी यूज कर रहा हूँ, एंड यू आर यूजिंग मोर देन 2000। तो मतलब कि एक तरह से मतलब परसेंटेज और डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई ना फिर सारी ये बहुत बात। जी exactly. मैं इस अच्छा जरा जी शायद, जी इसमें शायद मैं I'll explain why the subsidy is going to the rich, more of it rather than to the poor. उसकी वजह बहुत सिंपल है कि हम वी आर जो लेसर परफॉर्मिंग डिस्कोस है ना, लाइक फॉर एग्जांपल सेप्को और हेस्को या केस्को, या उनको हम इन बल्क सब्सिडी देते हैं टू कवर देयर रेवेन्यू शॉर्टफॉल। वो ये दैट इज नॉट अ टारगेटेड सब्सिडी टू गिव टू दी पोअरर क्लासेस। मतलब एक बल्क सब्सिडी दे देते हैं। एक बल्क सब्सिडी देते हैं जो विच वी कॉल टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कवर्स the entire consumers within that area. So, therefore, most of the subsidy is going, hawa mein, without any targeting, which is the reason why bulk of the subsidy ends up with the people who can afford to pay. अच्छा शायद साहब, अभी जैसे डॉक्टर अवान कह रहे थे कि मसला ये नहीं है कि बिजली की कीमत क्या है, ज्यादा बड़ा मसला ये है कि जो आप बिजली की कीमतें अदा कर रहे हैं वो आपकी ओवरऑल आमदनी का कितना फीसद है। और मेरे ख्याल है कि शायद आपने कहा था डॉक्टर साहब कि अगर 10% से ज्यादा है तो फिर बहुत बड़ा मसला है। शाहिद साहब, आपने अभी कुछ रिसर्च भी शेयर की थी। हमारे यहाँ कितना ऑन एवरेज, हाउ मच इज द एवरेज स्पेंड इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ एन इनकम ऑफ आवर इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड? जी इलेक्ट्रिसिटी अलोन लेना ठीक नहीं है। यू हैव टू टेक गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर। एनर्जी, चलें। एनर्जी। अब लेट मी जस्ट टेक इट आउट। मैंने आपको अभी भेजा है। अच्छा, इसमें जो ला 2021 में वी वर समथिंग लाइक 4 to 5% of our income used to go towards energy. In 2024, it is 8.56%, which is approaching 10%. So in just these 3 years, our real tariffs have more than doubled. And that is of course unsustainable. I mean, एक तरफ आपकी इनकम लेवल्स नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ आपका बिल बढ़ रहा है, एंड यू सी यू कांट कंपेयर द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पाकिस्तान में क्या है और यूके में क्या है विदाउट रेफरिंग इट टू द इनकम लेवल्स। इनकम, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ 10 रुपए का खर्चा है, वहां 12 रुपए का खर्चा है, लेकिन वो बंदा बना रहा है महीने के 10 लाख, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो शायद साहब ने नंबर दिए हैं वो एग्रीगेट लेवल पे नंबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है एज एज आप जब लोअर इनकम लेवल पे चले जाते हो। जैसे 200 यूनिट से नीचे तो चले आपने सब्सिडी दी होती है, वहां पे तो नहीं, लेकिन जो 200 से 500 यूनिट के दरमियान एक लो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, या उसके ऊपर प्रोपोर्शनल या जो एक मिडिल क्लास कंज्यूमर है जो टीओयू के ऊपर है, जो पीक आवर नॉन पीक आवर वाला सिस्टम होता है उसके ऊपर है, तो उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हो गया है वैसे कि। और स्पेशली ये फोकस जो समर मंथ्स में बहुत बहुत टेरेबल सिचुएशन मिल जाती है। पिछले 2 सालों में देयर आर मेनी इंसिडेंसेस विच आई नो कि जहाँ पे लोगों के घर के किराए से ज्यादा उनके बिजली के बिल थे। you're paying more than your electricity bill over your घर का किराया। आपका जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है उसमें आपका पूरा जो ये इंडेक्स है इसका 20%, 25% के करीब ये जो है शेयर है, जिसमें मेजर पोर्शन हाउस रेंट होता है। तो आपका बिजली का बिल अलोन ही उस हाउस रेंट से बड़ा हो जाए तो ये बड़ी अनहर्ड ऑफ स्टोरी है। और आप अगर देखें तो ये 8% 9% जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं उसमें मतलब उसमें शाहिद साहब भी होंगे, शाहिद साहब की जो इनकम है शायद उसका 2% होगा। नहीं, मेरा तो 1% भी नहीं होगा बिल। वही मैं आपको तो पता, वही बात है ना, उसमें मेरे और जनार आप जैसे भी होंगे जो 10-15% पे करते होंगे, और कुछ पीछे हमारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे जो 20-25% भी पे कर रहे होंगे। तो कुछ इट हैज ऑल 50-55 पे भी होंगे। 50-55 भी होंगे गर्मियों के महीनों में खास तौर पे, नहीं तो नहीं, वो आपने देखा है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा माली मेरे पास आया जिसकी टोटल तनख्वाह 32,000 रुपए।
35,000 रुपए का उसका बिल उन्होंने दे दिया, और अरियर्स डाल दिए फॉर नो राइम और रीजन, कि जी डिटेक्शन डाल दी है। एंड मैंने कहा यार मैं पे कर देता हूँ, मैं ठीक करवा देता हूँ। कहता है सर इस महीने तो आप करवा देंगे, अगले महीने मुझे कौन अगले बचाएगा। महीने एंड हिज so what he said is कि please buy me a couple of plates of solar, and he got the grid connection cut off. डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगा अभी, लेकिन ये जो आपने जो अपनी माली की बात की ना, तो 100% यही कहानी मैं अपने घर में भी आपको बता सकता हूँ। हाँ क्योंकि लेकिन जहाँ जो गली में है ना, जो सफाई करने आती है, तो वो भी आई थी, उन्होंने मुझे बिल दिखाया, अरियर्स के साथ वो लाखों में पहुंचा हुआ हाँ, है। लेकिन आप मैं आपको जी, बताता हूँ, ये बंदा जो है झूठ नहीं बोलता। ना इसके मैं घर मान सकता हूँ, मैं ना मान इसके सकता घर फ्रिज है, ना इसने अपनी हीटिंग की है। और यू सी, इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स जो नेपरा देता है कि जी लाइन लॉसेस के, ये वो यूनिट्स पूरे करने के लिए डिटेक्शन बिल्स हर एक पे डालते जाते हैं। हूँ। एंड अगेन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स द लोअर क्लासेस। तो तौहीद, अब अगेन एक तरह से एक आर्गुमेंट बन रही है कि पीपल मे हैव नो चॉइस बट टू गो फॉर कुंडास। वो एक अलग बात है कि उससे उल्टा उनको भी नुकसान है, बाकियों को भी नुकसान है, उनकी पूरी कम्युनिटी को भी नुकसान है। तो अब जाहिर है कि यूटिलिटी कंपनीज के पास भी एक ही तरीका है कि या तो फिर आप डिस्प्रोपोर्शनेटली चार्ज करें, या तो फिर आप ये कलेक्टिव पनिशमेंट करें। कोई, अब मैं मानता हूं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर आपको कोई दरमियान का रास्ता नजर आता भी है, या ये एक अनसॉल्वेबल किस्म की सिचुएशन बन गई है? जी देखें, कम्युनिटी लेवल पर जो इसका सोल्यूशन नज़र आता है उसमें एक तो ये कि कम्युनिटीज़ को जो है वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को भी देखना पड़ेगा। हम्म। कंजप्शन पैटर्न जो है वो देखना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चले वो बहुत मजबूरी, सही, ठीक है, सही है, और वो बिल पे नहीं कर पा रहे लोग, जो मतलब फोर्स टू कुंडा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुंडे के बाद तो वो एक लेवरेज मिल गया ना सर। अब वो उस क्या कुंडे के मिला बाद सर? फिर कह रहा हूँ, उस कुंडे के बाद तो एक लेवरेज मिल गया, वो जो पहले कभी एसी चलाने का जी तस्वुर नहीं किया था, अब वो जी जी वो एक बार एसी खरीद लिया 1 लाख रुपए खर्च करके, या कोई पुराना एसी खरीद लिया 50,000 में, और वो जो है वो उस कुंडे के ऊपर चल रहा है। तो यानी देखें, एक तो है, एक तो आपने बात की, तमाम लोगों से जो बातचीत हुई, आई टोटली एग्री कि बिल्कुल ऐसा भी है कि लोग 25,000 कमाते हैं और 25,000 बिल उनके सामने खड़ा होता है। ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। चलें, ये ऐसी सिचुएशन आने के बाद वो फैमिली या वो शख्स जो है वो मजबूर हो गया, चले कुंडा लगा लिया उसने, लेकिन कुंडे के बाद का जो लेवरेज है वो तो सब पे इंतहाई शदीद बर्डन है ना। वो तो फिर जाहिर सी बात है कि जब एक बार कुंडा लग गया तो घर में 3 एसी भी चल रहे हैं, ये मसला ही नहीं कोई। हमें तो सिर्फ बात ये चले, वो कुंडे वाली बात तो एक अलग है, वो उसके तो हम कोई दो राय नहीं कि वो लीगल नहीं है किसी तौर, और नहीं होना चाहिए, लेकिन सर उसके बाद कंजप्शन पैटर्न जो आता है, मैं आपको बताऊं ना, यानी मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं, मैं एक कराची के एरिया शाफिसल कॉलोनी की बात करूं, मैं कई ऐसे मतलब जगहें जानता हूं जहां पर एक शख्स जो है वो गर्मी में अगर एक एसी चलाता है सिर्फ रात को 6 घंटे, तो वो बिल जो है वो 15 से 20 हजार, 25 हजार जो है वो बिल दे रहा है, ठीक है, जबकि उसी नेबरहुड में जो है वो 3-3 एसी चल रहे हैं और बिल जो है वो ये उनके 1,000 के आ रहे हैं। तो हमें हमें सिर्फ कम्युनिटी लेवल पर भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये सिर्फ डिस्कोर्स का काम नहीं है कि वो कर लें, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नेंस का काम नहीं है, हमें कम्युनिटी लेवल पर भी अवेयरनेस लानी है। जैसे कि आप टेक्निकल जितनी बातचीत हुई, कि बहुत जरूरी है कम्युनिटीज को इसको समझना कि भाई ये बर्डन आज नहीं तो कल आपको ही बेयर करना है, फिर मसला तो वही है, फिर जाहिर सी बात है, ठीक है ना। दूसरा जी एक शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि सर जो वाकईतन जो लोग ये कहते हैं ना, मतलब जिनके यहाँ वाकईतन जो है एक बल्ब है, एक फैन है, तो मैं तो कहता हूँ सर वो तो पहली फुर्सत में सोलर पे चले जाएं, बा बिल्कुल, क्योंकि वो तो फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये 12,000 15,000 एक बल्ब के साथ, 2 फैन के साथ वो बेयर नहीं कर सकते, यकीनन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इतना बिल। लेकिन वो आसानी से सोलर पे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो अप्लायंसेस नहीं है अभी जो कि सोलर के जरिए से कवर नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, तो वो तो पहली फुर्सत में चले जाएं। लेकिन दूसरे लोग जो है ना कम्युनिटी लेवल पर, हमारा मैसेज ये है कि बिल्कुल वो जो है अपने कंजप्शन को जरूर देखें, ये बहुत जरूरी है, उसके बगैर मसला हल नहीं हो सकता। आई थिंक ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो आपने रेज किया है। शाहिद साहब, आपसे आने से पहले मैं जरा ये डॉक्टर अरशद, आपने अपना हाथ रेज किया था ना, या मैं जी जी। ऐसे तो मुझे नहीं हाँ, नजर वो आया। असल में जी ये पॉइंट था उस वक्त के, जो पुअर लोग हैं, गरीब फैमिलीज हैं, उनका एक रीज़न ज़्यादा बिजली का बिल आने का ये भी है कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर रहे हैं
एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर जो वो यूज़ कर रहे हैं, वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज हैं और उनकी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न जो रिसर्च से सर सामने आया है, वो ये है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पुअर फैमिलीज़ में। 16 पीपल आर लिविंग टुगेदर। एक ब्रेड विनर है और वो एक घर शुमार होता है और फिर ज़ाहिर है उसका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। दूसरी साइड पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पाकिस्तान में फ्यूचर में कोई अच्छी डिटेल्ड रिसर्च हो, लेकिन बड़े मैक्रो लेवल पे, नेशनल लेवल पे हाउस होल्ड के, तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट 100 या फर्स्ट 50 यूनिट्स फ्री कर दें, जस्ट बिल्कुल कंप्लीटली फ्री, तो उसका इकोनॉमिक बर्डन कितना आएगा, वेयर एज जो आपके इनिशिएटिव्स हैं फॉर पॉवर्टी रिडक्शन लाइक BISP एंड अदर्स। क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने रिसर्च पेपर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे घर ऐसे सामने आए हैं क्योंकि हमने मोर देन 1 मिलियन लोगों का डाटा एक जगह पे कंपाइल किया डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। तो वो मोर देन 1 मिलियन ऑब्जर्वेशंस का डाटा है जिसकी बेस पे मैं आपके साथ ये रिसर्च शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बिजली के बिल की वजह से पॉवर्टी लाइन यानी खते गुर्बत से नीचे चले जाते हैं, और उन्हीं को दोबारा ऊपर लाने के लिए हम बिलियन स्पेंड करते हैं थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स, थ्रू कैश ट्रांसफर वेरियस प्रोग्राम्स लाइक BISP। मेजर्स जी। ये भी एक बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत है, एक डिटेल रिसर्च की जरूरत है कि कहीं अदर वे अराउंड करने से हम कम पैसों में गुर्बत के खात्मा या गुर्बत में कमी तो नहीं ला सकते। अगर आप सोलर सब्सिडाइज्ड या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जस्ट फॉर 50 यूनिट्स, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? बट दिस रियली नीड्स रिक्वायर्स अ लॉट This ऑफ need रिसर्च। this need requires a lot of very rigorous research. शायद साहब सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो मैं आपके जाने पाऊंगा, आपने टेक का बात की थी टेक्निकल सॉल्यूशंस की। जी जी, बाकी ममालिक में जहां पे ये प्रॉब्लम हुआ है उन्होंने दो सॉल्यूशंस इसके निकाले हैं टेक्निकल, बल्कि देयर आर थ्री। लेट मी आई कम टू ईच वन सेपरेटली। एक तो उन्होंने जो वायरिंग है वो शीथ्ड वायरिंग की है, जो कि कराची इलेक्ट्रिक ने भी कई जगह की है। सेकंड सॉल्यूशन इज कि जी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना 11 kV पे रखा है, और जो हर घर या हर दो घरों के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। वहां पे इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुंडा नहीं लग सकता। अच्छा। थर्ड सॉल्यूशन जो कि कुंडा का तो नहीं है हल, इज प्रीपेड मीटर्स। और देर इज अ फोर्थ सॉल्यूशन विच इज बेसिकली नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दिस, इज के जी आप जो लाइंसमैन है या कम्युनिटी है उसको ठेके पे दे दे कि जी जो लाइन है कि इसके ऊपर जो लॉसेस होंगे उसमें जो कमी लाएंगे या जो बेहतरी लाएंगे उसको हम आपको हिस्सा दे देंगे। आई ट्राइड दिस आउट व्हेन आई वाज इन वापडा, ओके। एंड जहाँ पे दो मैंने फीडर्स चूज किए थे, एक फैसलाबाद में एक इस्लामाबाद में। दोनों पे 40% से ज्यादा लाइन लॉसेस थे। एंड लाइन लॉसेस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कलेक्शन नाउ, कलेक्शन का भी आ जाता है बाद में। तो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स माय लाइन लॉसेस वर लेस देन 3 to 4%। कैन आई आस्क यू, अगर ये इतनी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुई थी तो क्या आपके जाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट बंद हो गई या क्या हुआ? जी, मैं अगर आपको सही बात क्योंकि बताऊं, अक्सर अक्सर यही होता है, अक्सर ऐसे ही होता हाँ, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो यू विल है। लाफ। प्लीज, आई नीड टू लाफ, वी कुड ऑल यूज अ गुड लाफ जी। कि मेरे जाने के बाद वो जनरल साहब बन गए चेयरमैन वापडा, राइट। एक दिन जनरल साहब ने मुझे बुलवाया, दिस वाज इन विद रिलेटिंग टू हब को, उनके साथ नेगोशिएशंस हो रही थी। तो मैं गया उनके पास, तो मुझे कहते हैं कि फलां जो हेड लाइंसमैन है उसकी ही इज टेकिंग होम समथिंग लाइक 350,000 रुपीज। मैं बीइंग अ जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, मेरी तनख्वाह जो है 50,000 रुपए है। हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ, व्हाई शुड आई अलाउ दैट? सो उसने उधर ये सब बंद कर दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका शो करता था कि हाँ आपको फॉर इट वाज समथिंग लाइक यू सेव्ड फॉर एवरी 50,000 रुपीज यू सेव्ड हाँ। 10 million रुपीज। तो लेकिन फिर जनरल इलेक्ट्रिक ने मतलब स्विच ऑफ कर दिया। एंड इट वाज नेवर टॉक्ड ऑफ अगेन। मैंने जी। एक और चीज की थी इस्लामाबाद में। मैंने एक घर बनाया था आज से बहुत साल पहले,
बेच बाच दिया। तो मेरे पास जब घर बन रहा था ना, तो लाइंसमैन आया कि जी मैं आपका जो मीटर है ना वो तो आपके घर के अंदर लगेगा, उससे पहले आपको आपके जो है ना एयर कंडीशनर्स उनके लिए अलग लाइन दे देता हूँ। मैंने कहा भाग जाओ इधर से। सो आई हाँ रिमेम्बर्ड दैट व्हेन आई वेंट टू वापडा। So हाँ the हाँ first thing I did was I shifted all the meters from the houses to the poles. And हम्म उससे हम्म। इस्लामाबाद में line losses went from around 30% to about 10%. This is more of a, आपने तो कहा था कि it's something to laugh about. I think it's a bit of like a laugh or cry moment. We can perhaps do both. ये अली मतलब नियम ने कितनी बार देखा है, हाँ कोई एक बंदा आता है, उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है, लेकिन जब तक वो आदमी ओहदे पर होता है तो वो इनिशिएटिव चलता है, उसके बाद वो फिर या तो रोल बैक हो जाता है या तो फिर कोई और हिमाकत हो जाती है। तो विदाउट कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या कुछ भी किया जा सकता है आपकी नहीं नजर जी, में? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप इसकी क्लासिक एग्जांपल देख लें कि जी हमारे यहाँ 5 साल मंसूबा बनते हैं, लेकिन वो 5 साल कभी किसी हुकूमत के पूरे नहीं होते, और अगली हुकूमत आती हाँ है वो ये नया मंसूबा बना देती है। तो वो ये चलता जा रहा है, तो ये चलता जा रहा है ऐसे ही। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ फ्रॉम अ मैक्रो लेवल टू अ स्मॉल लेवल टू लेवल, जो कि आप शायद साहब ने एक माइक्रो एग्जांपल की बात की, कि यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव जब लिया जाता है तो उसकी पॉलिटिकल माइलेज और उसकी मार्केटिंग के ऊपर इतना का गेन होता है कि कल को जब दूसरा आता है तो कहते हैं यार ये इनिशिएटिव तो अच्छा है, बट इस हम्म इनिशिएटिव को मैं चलता रहूंगा तो इसका एडवांटेज उसको मिलेगा। जैसे हम्म पीके तो अच्छा था, अगर वो चलाते रहेंगे तो शहबाज शरीफ को मिलेगा। ठीक है जी, हम्म कि शौकत खान हम अच्छा है, चलता रहेगा तो इमरान खान को एडवांटेज मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो हम्म, इस वजह से वो आप उनके ऊपर रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देते हो। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और यही सो बात हर जगह पे छोटी छोटी होती है कि हर बंदा अपनी चीज लेके आता है, अपना इनिशिएटिव लेके आता है, अपनी मार्केटिंग करता है। तो वो इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है वो तो पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला है। इसमें कोई भी आपके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि पिछले को 25 साल में मुशर्रफ साहब का टाइम भी मिला ले जिसमें हमने बड़ी ग्लोरी देखी थी, मुझे बता दे सवाए आईपीपी के अलावा और फर्टिलाइजर के अलावा कोई $1 बिलियन प्रोजेक्ट आया हो, एनी हम्म $1 बिलियन प्रोजेक्ट जो आईपीपी और फर्टिलाइजर के अलावा हो। और इन दोनों में क्यों है, क्यों इन दोनों में आपको मलाई मिलती है, फर्टिलाइजर में मुफ्त की मैं गैस बताता मिलती हूँ, है, और आईपीपी में क्या होता है वो तो हम सबको मैं पता है। बताता तो बस ये बात ये है कि कंसिस्टेंसी और पॉलिसी तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। और पावर सेक्टर के अंदर भी ये सबसे बड़ा इशू ये है। पावर सेक्टर के अंदर आप जहाँ पे आज खड़े हैं उसमें सबसे बड़ी वजह से ये लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो आपने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत थोड़े टाइम में कर दिए और उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी ऐड कर दी, जिसको आपने फ्रंट लोड कर दिया कि भाई प्रोजेक्ट 30 साल का है, आपने पेमेंट 10 साल में करनी है। और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत थोड़े टाइम पे कर दिए। और आपने शुरू में जैसे बातें कर रहे थे ना कि हमारा फ्यूल कॉस्ट, भाई हमारी फ्यूल कॉस्ट तो बहुत कम हो गई है पिछले 10-12 सालों में। हमने न्यूक्लियर ऐड कर दिया, हमने लोकल कोल ऐड कर दिया, हमने हाइडल ऐड कर दिया, हमने रिन्यूएबल के अंदर सोलर कितना ऐड हो गया है। देखिए लेकिन बहुत हमारी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ती जा रही है। हम आज हमारा ये हाल है क्योंकि हमने कतर से गैस खरीदनी है, तो हमें वो गैस खरीदनी है, महंगी गैस खरीदनी है, वो हमने गैस के प्लांट चलानी है। तो हमने अपनी लोकल गैस वो जो है बंद कर दिया, लोकल गैस को बंद कर दिया, तो लोकल क्रूड भी बनना बंद हो गया। लोकल क्रूड बनना बंद हो गया तो आपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो क्रूड ला के उसको यहाँ पे प्रोसेस करते थे रिफाइनरी के थ्रू, वो कम हो गया। अब आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, फिर आप महंगी बिजली बना रहे हो उस इम्पोर्टेड गैस के ऊपर, क्योंकि और सस्ती बिजली जो कोयले के ऊपर बननी है वो नहीं बन रही है क्योंकि आपने वो मस्ट रन प्लांट्स है, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम्स है। ये सारे इश्यूज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और ये सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। और फिर उसके यहाँ लोगों को बिल नहीं देना होता, लोगों ने गुड्डे लगा रहे होते हैं, लोगों ने ये करना होता है वो करना होता है। अब होगा ये कि ग्रिड जो है ना वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ग्रिड का वो हाल होगा जैसे शुरू में हमने एक मजाक किया था ना, कि ग्रिड का वो हाल हो जाएगा जैसे ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ठीक है जी, कि उसके उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी है, उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी आपने ये थोड़ी सी सोलर की पहले बात हो रही थी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 10 गीगावाट आवर की जो है ना सोलर इस वक्त इंस्टॉल हो चुका हुआ है। उसका सिर्फ सिर्फ 15% नेट मीटरिंग है, जिसके ऊपर शोर मचाते हैं कि नेट मीटरिंग सिर्फ उसका 15% है। बाकी पचासी ऑफ ग्रिड है। फीसद जो है, 85% ऑफ ग्रिड है। तो उसमें हाँ इंडस्ट्री बहुत बड़ा नंबर है।
और इंडस्ट्री जो है अपना 10 से 20% का लोड जो है वो इंडस्ट्री जो है वो अपग्रेड जा चुकी है। वो दिन के अंदर जो इंडस्ट्री चलाती है वो सोलर पे चलाती है। आप लोगों ने अपनी मोहल्ले के लोगों की एग्जांपल दी, आप इस वक्त गाँव में चले जाए साउथ पंजाब में, इधर उधर ये 1 प्लेटें 2 प्लेटें लगा के ला रहे हैं, साथ उसके वो बैटरी जो है वो आपकी वो डेबू की बैटरी लगा रहे हैं, एक्साइड की बैटरी लगा रहे हैं, जो गाड़ियों में ट्रैक्टर की पुरानी बैटरियां लगा रहे हैं, और उनके साथ अपना वो जो है वो जो है वो ये जुगाड़ जो में सबसे अपनी आगे है कार्स है, हाँ हाँ वो कर खिदमत रहे में हैं, सब सबसे कुछ चल रहा है। और आइंदा हाँ। आगे जाके जो सोलर जिस तरह नीचे आया, बैटरी की कीमतें नीचे आएगी, तो जरा मेरे आपके घरों में भी बैटरी लगी होंगी, हम भी ग्रिड को से आप निकलते जाएंगे, तो ग्रिड पे रहेगा कौन? ग्रिड पे नहीं, रहेगा कौन? मैं तो अभी जा रहा हूँ कोई सेकंड हैंड ट्रक बैटरी खरीदने। अभी ठहर जाइए, there is a salt based battery that China has made, Really? which is much cheaper and gives you much better performance. There's no deterioration over time, Okay. and which is coming. But even जो आज से 6 महीने पहले 5 मेगावाट की से 4 लाख 4.5 लाख की बैटरी थी। सो एंड जो सिस्टम मसलन मैंने अपने माली को लगवा के दिया है 1.5 kVA का, दैट्स फॉर 100,000 विद अ लोकल उसमें लगा हुआ है इन्वर्टर, अल्लाह खैर सल्ला, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद इट। वेल बात शुरू हुई थी कुंडों से और आ गई है गोइंग ऑफ द ग्रिड पर, एंड आई गेस यही मसला है। जैसे सभी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हल नहीं है, हल है। ग्रेड पे सिर्फ वो रह जाएंगे जो कुंडे चलाते हैं, जैसे हुकूमत में वो रह जाएंगे जो फॉर्म 47 वाले हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर हम और किसी दिन बात करेंगे, होपफुली ऑन अ सिक्योर्ड लाइन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहा हूँ, अगेन माइक्रो लेवल से स्टार्ट करते हुए, जैसे तौहीद साहब कह रहे थे कि कम्युनिटी को भी समझने की जरूरत है कि आप घूम फिर कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और फिर जाहिर है कि जो हम कम्युनिटी को कह रहे हैं वो हम टॉप के पॉलिसी मेकर्स को भी कह देंगे कि अल्लाह के वास्ते अगर पॉलिसी बनाओ तो फिर सोच समझ के बनाओ। बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की भी एक चीज होती है, ये नहीं है कि जी ये मुझे पसंद नहीं आया मैंने इसको बंद कर दिया और आपको पता लगा कि इस चीज की वजह से 10 और इसके अनइंटेंडेड कॉस्टली साइड इफेक्ट्स निकल आए हैं। एंड अगेन अगर कोई एक अच्छी पॉलिसी लाता भी है तो आप उसको यूं बंद ना करें क्योंकि आपको लाइनमैन की तनख्वाह ज्यादा लग रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई डेफिनेटली लर्न अ ग्रेट डील, एंड we hope to speak to you again in the near future. Thank you all so much.